गुड मॉर्निंग फ्रेंड। लद्दाख ट्रिप का आज तीसरा दिन। आज हम लोग रात को रुके थे पेंगोंग लेक के बिल्कुल किनारे और ठंड बहुत है। अब भाई साहब अभी देखो बिस्तरे में पड़े हुए हैं। एक कॉटेज लिए थे हम और इस कॉटेज का रेंट हमने पेड किया था 2800 रुपये विद मील एंड ब्रेकफास्ट, है ना। डिनर एंड ब्रेकफास्ट दोनों हमने किया था। अब हम आपको लेक के सुबह सुबह का व्यू दिखाते। ये देखिए सुबह सुबह सूर्योदय और पेंगोंग लेक का व्यू। इधर कॉटेज है पूरी, तो व्यू दिख रहा होगा। इधर से दिखाता हूँ व्यू पेंगोंग लेक का। ये कॉटेज है, ये अपनी गाड़ी खड़ी। इस तरह से कॉटेज बहुत सारी सी यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे रुक सकते हैं आके। बिल्कुल पेंगोंग। अब ये देखो ऊपर ग्लेशियर धूप से चमक रहा होगा, व्हाइट व्हाइट बर्फ ही बर्फ है पूरे पहाड़ पे ऊपर की तरफ। ये देखो ऊपर की तरफ पूरे में पहाड़ी बर्फ बर्फ है। और यहाँ पर नेटवर्क बीएसएनएल के अलावा शायद मुझे बीएसएनएल या एयरटेल के, जियो के तो नहीं आ रही है तो मुझे पता है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं जियो के हैं। और वाईफाई भी कॉटेज में आपको मिलेगी। और देखो वाईफाई लगी है। ये कॉटेज बढ़िया बढ़िया बनी हुई है और वाईफाई भी आपको मिलेगी रात को 7 से 11 बजे तक। लाइट और वाईफाई दोनों 7 से 11 बजे तक। ये देखो पेंगोंग लेक का कुछ ऐसा मनोरम व्यू है और आपको दिखेगा पेंगोंग लेक। अभी ये इधर का व्यू देखो, ऊपर पहाड़ी पे पूरी बर्फ है, फुल बर्फ। और जूम करके दिखाऊंगा आपको, जूम करके। ये देखो इस तरह का व्यू है यहाँ। आज हम लोग अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। आज आपको लद्दाख में मोनेस्ट्री दिखाएंगे आपको, तो फटाफट तैयार होते। ये भाई साहब निकल पड़े। इन्होंने वादा किया था कि मैं झील में नहाऊंगा लेकिन ये झील में ये नहाए नहीं, ये गलत है। शाम को कह रहे थे झील में नहाऊंगा। लो जी जनाब, सुबह सुबह की चाय आ गई। बाहर बैठ कर अगर आप पीते तो मजा आता, कुर्सी पे बैठ के। वो तो अंदर घुसा, मैं तो पीता नहीं। आजा बाहर देखो नजारे तो बाहर है यार। चाय पीने है, चाय पीने के नजारे तो बाहर है साहब जी को। आइए सर, पकड़ा दे पकड़ा दे, वहीं दे दे चाय। इधर ही बैठ। ये देखो साहब, ये चाय लेके आ गया। आज की चाय आ गई। है इधर रख दो, इधर पर गाड़ी खड़ी है। ये देखो चाय पी रहे हैं सुबह सुबह। मैं पहले पानी पीता हूँ फिर चाय पीता हूँ। कोई बात नहीं, वो पानी तो सारा वो पी गया। हाँ चाय उठा। हाँ गर्मी ला देगी ये, रख ले। ये लच पहले पीऊंगा। आजा इधर। पहले पीता हूँ चाय। शाम को राम निवास में खाना खा लिया ज्यादा। कितना जगह 11 बजे तक तो जगते ही रहा। नहीं 10:05 सो गए। इसका मतलब तुम सोए ही नहीं। मेरे को नींद ही नहीं आती। चाय ले लो, बैठो इधर। तू कहाँ है? कहाँ है? कौन बैठा है? अभी चाय पीऊंगा। चाय उठ रहा है ना? उठाऊंगा चाय।
वैसे मैं करेंगे, इसमें नहीं आ रहे तो कुछ जरूरी खड़े होकर करो। और क्या, सही बात है। आजा खड़े होकर करते हैं ना। क्या धूप आई है। बाहर क्या चलो, धूप आई है। बाहर चलो, उधर पेंगोंग का थोड़ा व्यू भी आएगा। व्यू के लिए तो आए हैं खर्चा करके। हाँ सुबह सुबह की चाय अदरक वाली। ठीक है। इसकी तौलिया खोल दे। नहीं 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 नहीं, कबूल करो। हम लोग सभी हो गए रेडी, गाड़ी स्टार्ट कर दी है, तब तो थोड़ी गर्म हो जाएगी। और अब चले हम नाश्ता करने के लिए। ये पहला 3 इडियट में एक आदमी, ये दूसरा, ये इस तरह से डाइनिंग हॉल, आगे किचन है, इस तरीके से अभी करेंगे नाश्ता। अब हम लोग यहाँ से रेडी हो गए हैं। अच्छा, यहाँ से अब नाश्ता कर लिया और अब आगे चलते हैं। अब आज आपको दिखाएंगे मोनेस्ट्री, से पैलेस और भी बहुत कुछ, रास्ते के एडवेंचर, नज़ारे। अभी तो यहाँ मौसम बदल है, धूप भी आती है, बादल भी है। ये हमारी गाड़ी खड़ी और लोग तैयार हो गए हैं, बस निकलने वाले हैं। आगे मिलते हैं आपको। लो जी सर, हम लोग पेंगोंग लेक के बिल्कुल पास पहुंच गए। इस तरह से नज़ारे हैं कुछ, ठंडी जबरदस्त है। बाकी व्यू आप देखिए, एंजॉय करिए। लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड, कहीं कहीं जाते, कहीं कहीं जाते। भारत भी अपना कम खूबसूरत नहीं है, आप देखो खुद, आप खुद देख सकते हैं कितना खूबसूरत अपना भारत है। तो जी सर, पेंगोंग झील हम लोगों ने फोटो शूट कर लिया। अब यहाँ से निकलते हैं आगे। अब पूरा आइटम लेके, देखो पंकज भाई, पूरा आइटम लेके चल रहे साथ में, स्टैंड वगैरह। अब इसकी अभी फोटो नहीं खिंच पा रही, देखो वो लगा। अभी इसकी आदत है कि जब सब निकल जाएंगे उसके बाद ये अकेले में जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हम लोग चलते हैं आगे, गाड़ी के पास ही आएगा अपने आप। सारी पार्टी अब बैठ गई, भाई साहब ने सीट बेल्ट लगा ली है। एक पागल आदमी हमारे पीछे बैठा है जो सबसे बड़ा इडियट है, वो देखो टी शर्ट पहन लिया। इसको ठंडी नहीं लगती है बिल्कुल। ये उसमें नहाने का कह रहा था, मैं कहा भाई मैं नहा लूंगा, मैं 1000 क्यों दूं, मैं कहा इसको मत नभाओ यार, कहीं ये बीमार पड़ गया तो इसको लाद के ले जाना पड़ेगा फालतू में। ये अब चल पड़े हैं, फटाफट यहाँ से निकलते हैं। एक ढंग से गोनपा है। आज सिर्फ मोनेस्ट्री कवर करेंगे हम लोग। देखो घर बना गए लोग, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। किसी ने 1 मंजिल का बनाया, किसी ने 10 मंजिल, देखो वो किसी ने 5 मंजिल का बना दिया। अब 5 मंजिल की साफ सफाई कौन करेगा। ये इनका मंत्र होता है, इसको हम ऐसे घुमाते हैं। ऐसे ये सारी इस तरीके से। आपको लैंग्वेज तो पता नहीं, इनके मंत्र लिखे हुए हैं इसके अंदर। अब क्या लिखे हैं मुझे खुद नहीं। ये है इनके झंडे बने, इनमें कोई मंत्र लिखे हैं। वो रोड जा रहा है, ये मंत्र वगैरह है इनके। ये मूर्ति है, ये किसी अब बुद्ध भगवान है, कौन है हम नहीं जानते। हम लोग एक ढंग से मोनेस्ट्री देख के चल पड़े आगे की तरफ। अगली मोनेस्ट्री आपको फिर दिखाएंगे।
चलिए आगे देखते हैं। इस नदी को देखिए, ये नदी कभी नहीं पूछती कि रास्ता कितना कठिन होगा। इसके सामने बड़े बड़े पत्थर आते हैं, तेज मोड़ आते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन ये रुकती नहीं, बहती रहती है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है, कभी लोग आपका साथ छोड़ देंगे, कभी आपकी मेहनत पर सवाल उठाएंगे, कभी हालात आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए, जो इंसान रुक जाता है वही हारता है, जो चलता रहता है वही इतिहास बनाता है। आज अगर आपकी मंजिल दूर है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए। हो सकता है ईश्वर आपको उस मुकाम के लिए तैयार कर रहे हो जहां पहुंचने का आपने सपना देखा हो। नदी हमें एक बात सिखाती है, रास्ता नहीं मिलता, रास्ता बनाया जाता है। इसलिए अपने सपनों पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए और कभी हार मत मानिए। बर्फ बर्फ देखो, जुलाई में बर्फ कद बनाता हूँ। लाइव बर्फ, ये बर्फ देखो आप, लाइव बर्फ हो रहा, स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल दिखा रहे हैं आपको। इस समय मैं चांगला पास पे हूँ। इस समय देखिए लाइव बर्फ, लाइव ये स्नो फॉलिंग हो रही है। ये देखो कपड़ों पे, ये कपड़ों पे बर्फ गिर रही लाइव। ये देखो लाइव बर्फ। अभी तो पहले तो नहीं कराए थे, कल आज चांगला बाबा के दर्शन कराता हूँ और आपको लाइव स्नोफॉल दे दी। सीओ एंड ऑल कवर। ये है चांगला बाबा की जय। ये देखो इनके मंत्र लगे रहते हैं, इसको घुमाते हैं ऐसे करके ये घुमाते हैं। ये है बाबा चांगला बाबा की जय। यहाँ ऑक्सीजन तो लेवल कम है भाई। ये दान पात्र है, जूता उतारते हैं, अंदर तक दर्शन कराते हैं आपको। वैसे गीला है इधर। ये है बाबा चांगला, हरिओम, जय बाबा चांगला की जय। ये देखो आर्मी मैन थे बाबा चांगला। ओम प्रकाश चांगला है जो इनमें है, शहीद हुए होंगे। जय बाबा चांगला, जिनकी पूजा होती है। अब इनकी हिस्ट्री के बारे में मुझे क्यों नहीं पता है और कहीं मुझे लिखा भी नहीं मिला हिस्ट्री के बारे में। अगर हिस्ट्री के बारे में लिखा होता तो इधर तो परिक्रमा कुछ नहीं है। ये आर्मी के अंडर में है। जय बाबा चांगला। कहीं कभी इनकी कहानी पढ़ूंगा, कहीं सर्च करके पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा इस कहानी के बारे में भी। चलिए चांगला बाबा की जय। आप लोगों ने दर्शन किया। ऐसा नहीं है कि रोड
बहुत अच्छा है। रोड कंडीशन आप देखो, इधर ये ब्लॉक वाली ईंटें बिछाई गई हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो ब्लैक वाला रोड होता है अपना, काला डामर वाला, वो पानी की वजह से खराब हो जाता है, जल्दी टूट जाता है। इस वजह से ये इंटरलॉकिंग जो होती, ब्लॉक पत्थर की जो बिल बनते हैं पत्थर के टुकड़ों से, वो बिछाएगी। यहाँ से हो गया डबल रोड। इतना रास्ता बहुत खतरनाक था, अब रास्ता एकदम बीआरओ बना दिया। सभी लोग ध्यान से देखो, बादल देखो कैसे एकदम पहाड़ी के नीचे धीरे धीरे उतर रहे हैं। ये देखो, एक मोनेस्ट्री देखने जा रहे हैं हम लोग। ये चमेदे मोनेस्ट्री है, बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री में, अरे मोनेस्ट्री आपको दिखाते हैं, इतनी कितनी ऊंचाई पे है। ये देखो कितनी ऊंचाई पे है मोनेस्ट्री। ये देखो इस तरह से इस मोनेस्ट्री में आए हम, इस तरीके से बना हुआ है। ये लामा जी हैं इनके। इधर ये इनके ग्रंथ रखे हैं पुराने। ये देखो इनके यहाँ ग्रंथ वगैरह लामाओं के, ये लाइब्रेरी है एक तरह से, ये ग्रंथ रखे इनके। ये इधर इनके गुरु लखांक का शायद रेजिडेंस हो या जो भी है। यहाँ इनका प्रोग्राम होते हैं धार्मिक, गुरु लखांक जी, यहाँ इनके धार्मिक प्रोग्राम होते हैं कुछ, जो भी है अब मुझे पता। यहाँ पे इनके प्रवचन वगैरह होते होंगे शायद, ये इनको गुरु थे। ये दरवाजे, खिड़की, दीवारें, छत सब ओल्डेस्ट, शायद 200-400 साल पुराना हो, कह नहीं सकते। ये देखो सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ देखो आप, मतलब डबल मंजिल मिट्टी के घर बना के और सीढ़ीदार उस जमाने में। ये देखो उस जमाने में भी सीढ़ी, छत, ये देखो सीढ़ियाँ। ये इनका गुम्बद है, निशान है, जो भी है। म्यूजियम में चले, हम म्यूजियम और दिखा देते हैं। ग्राउंड है बीच में, ये लामा लोग हैं। देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखो कितना पुराना। इसकी कहानी हमें पता नहीं भाई, कहीं लिखा ही नहीं मिला हिंदी में, सब यहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखा पड़ा है। ये तो शायद नई दीवारें बनी हुई हैं, रेनोवेशन हुआ होगा, नया किया होगा ये वाला। अब दिखाते हैं नीचे, पहले ऊपर चलते हैं। ये सब नया कंस्ट्रक्शन है म्यूजियम वाला, ये पुराना नहीं है। इधर तो ताला पड़ा है, इधर तो ताला है, ऊपर तो ताला, नीचे वाले ही हो। चलिए आइए देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। नीचे तो बाहर निकल जा रहा है। कहाँ बाहर निकल, ये खुला है,
खुला है, खुला है। ये देखो नीचे ये है, ये अभी बन रहा है, बना है, बन रहा है। ये देखो आपको म्यूजियम में दिखाते हैं। नो वीडियो। अच्छा, म्यूजियम में तो वीडियो बनाने नहीं दिया, तो हम लोग म्यूजियम देख के आ गए बाहर। ये देखो ये लाइन से बने हुए। ये है मोनेस्ट्री, आपको दिख रही खंडर सी, इसी में अभी मैं गया था। ऊपर के जो अंदर का व्यू दिखाया था, बाहर का व्यू देख लो। लो जी, हमारा सेटअप लग गया, खाना बना लगे फिर नदी के किनारे, बढ़िया पेड़ों की छांव है, ये नदी आ रही, इसके किनारे हम लोग खाना बना रहा, बहुत प्यारी लोकेशन मिली। चलो बनाते हैं खाना, फिर जा रहे। लो जी नज़ारे लो, अभी हम लोग ले पहुंचने वाले हैं। रोड की कंडीशन अपडेट दे देते हैं, बड़ा मस्त है, एकदम वीआईपी रोड है, साफ सुथरी रोड है, हल्के फुल्के गांव मिलेंगे। रोड पे पूरे लाइटिंग है सोलर पैनल के साथ, और हम किसके पहुंच रहे हैं, ये देखो क्या नज़ारे। लद्दाख, जिसको डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, उस लद्दाख में आप देखिए। ये अब हम आ गए से पैलेस, ये कोई इनके देवता है, ये से पैलेस है लेह के बाद। किला अभी दिखा देते हैं तुम्हें, बादल आने वाले हैं, बारिश भी होगी जल्दी जल्दी। मूर्ति बहुत तगड़ी है। देखो व्यू, देखो ये से, जैसे हमारे पीछे से रोड जा रहा है, श्रीनगर 400 किलोमीटर सीधा जाएगा आपका मनाली चंडीगढ़। ये देखो सामने लगा है रडार, चाइना कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर इधर आएगा कोई भी जहाज हमारे पाकिस्तान चाइना का, तो हमारे सैनिक मुस्तैद हैं एकदम। पानी भरेंगे वहाँ, ठीक है ना, जो वहाँ पानी आ रहा था ना, कहाँ पे पानी भर लेंगे ना, कल अपना सांसद। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। पानी रहने तो पानी रखना तो बहुत जरूरी है भाई, बिन पानी सब सून, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष तो इनमें कोई भी चीज बिना पानी के नहीं रह सकती है। देखो रोड, देखो आप व्यू देखो, रोड देखो, रोड का व्यू देखो, वाह मजा आ गया। इसको बोलते शाम वैली। यहाँ हम लोग पानी भरने लगे, एक नेचुरल सोर्स था, पानी आ रहा था झरने का, या मान लो नेचुरल पानी जो पहाड़ों का आता है, बर्फ का ग्लेशियर से पिघल वो पानी आ रहा था, उसको हम लोग भरने लगे। पानी भर के फिर निकलते हैं आगे, फिर आगे की जर्नी दिखाते हैं आपको। इस जगह का नाम है मूनलैंड। ये व्यू पॉइंट है, ये लमायरू जगह पड़ती है लद्दाख में, फतूला टॉप के बाद लगभग 10-12 किलोमीटर के बाद इसको मूनलैंड, ये मतलब वो काले पहाड़ों के बीच में पीली पीली मिट्टी के पहाड़ बने, इनको मूनलैंड बोलते हैं, चांद की तरह चमकते हैं ये चीज। इनके अंदर छोटे 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 घर जैसे लगते हैं। ये देखो वो सामने अगर आपको दिखे, ये देखो ज्यादा दिखने अंधेरा हो गया है, ज्यादा दिखेगा नहीं। छोटे छोटे घर बने हैं, इसको न्यूजीलैंड बोलते हैं। और ये लमायरू में पड़ता है, ये मूनलैंड ट्रेस व्यू पॉइंट, इसका बोर्ड लगा हुआ है लमायरू, ये देखो, ये देखो मूनलैंड व्यू पॉइंट, ये बोर्ड लगा हुआ है। बस हम लोग का आज स्टे यहीं लमायरू में है, परसों भी हमारे लमायरू में ही रुके थे शाम को, आज फिर हम लमायरू में ही रुकेंगे पेंगोंग लेक से चल के। ये रहा होटल हमारा, जहाँ हम रुके हैं नाइट स्टे करने के लिए। जनरेटर भी है, जनरेटर भी है, ये स्टिकर लोग लगा के जाते हैं अपना अपना, यूट्यूब वाले है ना, ये स्टिकर सब अपने अपने लगा के जाते हैं इधर से। कुछ इस तरह का होटल है, खाना तो अच्छा था लगभग, ठीक था है ना। इधर ये किचन एरिया, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी, इधर कुर्सियाँ, ये हमारे राम नवाजी उम्र दराज लोग सोफा पे बैठेंगे। कहाँ जाना, चलिए देखिए हमारा रूम है, कैसी दशा बना रही थोड़ी देर में दिखाते हैं। ऊपर भी सीढ़ियाँ, क्या राम नवाजी, ये ऊपर का है नजारा। इस गेस्ट हाउस का नाम आमची है, जो लमायरू में है। जब हम लोग लमायरू एंट्री करेंगे तो घुसते हुए दूसरे टर्न पे ये गेस्ट हाउस बढ़िया है, रेट भी ठीक है, खाना भी ठीक है। बाकी ये रात का नज़ारा कुछ ऐसा है। अब हम लोग सोते हैं, कल यहाँ से सुबह निकलेंगे, कोशिश रहेगी श्रीनगर पहुँचने की। बाकी देखो कहाँ तक पहुँचते हैं, तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको रास्तों के नज़ारे। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।